हेलो एवरीवन। मुझे मेरे एक व्यूअर ने सवाल किया था कि ड्यूरिंग साइकिल SHBG लेवल्स को कैसे कम रखा जाता है। SHBG यानी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है पहले। ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है, ये हमारे बॉडी में जो एक्सेस टेस्टोस्टेरोन है उसको बाइंड करके इनएक्टिवेट कर देता है। यानी अगर आप टेस्टोस्टेरोन की ब्लड टेस्ट निकालें तो उसमें आपको सपोज दिखेगा कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स 900 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है, बट जब तक आप फ्री टेस्टोस्टेरोन की वैल्यूज़ को पता ना करें तब तक आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि आपके टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली कितने फंक्शनल हैं। फ्री टेस्टोस्टेरोन जो है वही काम करेगा, SHBG बाकी के टेस्टोस्टेरोन को बाइंड कर लेता है, तो हमें फ्री टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू का भी पता चलना चाहिए। अब SHBG जो है उसको कम कैसे किया जाता है, ये सवाल जो है इसका जवाब मैं आपको अभी देता हूँ। जनरली SHBG के लेवल्स को जो DHT डेरिवेटिव ड्रोस्टेनोलोन प्रोपाइनेट है वो उसके लेवल्स को कम करता है, साथ ही साथ मेस्टेरोलोन यानी प्रोविरॉन ये भी उसके लेवल्स को कम करता है। तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के लेवल को कम करने के लिए ये तो ड्रग्स जो है ये बड़े बॉडी बिल्डर्स लेते हैं। अब सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ने से क्या होता है ये भी मैं आपको वापस बता देता हूँ। जब भी आपके SHBG लेवल बढ़ेंगे तो फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि टोटल टेस्टोस्टेरोन जो है उसमें काफ़ी हद का टेस्टोस्टेरोन जो है बाइंड हो जाता है इस SHBG के साथ। तो उससे होता ये है कि आप में जो आपकी सेक्सुअल अर्जेस है वो भी कम हो जाती है, लिबिडो पे फ़र्क पड़ता है। लिबिडो यानी हमारे सेक्सुअल पावर पे, मेल सेक्सुअल पावर पे। तो किसी किसी को लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है सेक्स करने से, किसी किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है ड्यू टू SHBG। मैंने एक जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने और डिटेल में बताया था कि SHBG कैसे कैसे बढ़ता है, बट जब आप डाइटिंग कर रहे हो उस समय भी आपका SHBG लेवल बढ़ा हुआ आएगा, बिकॉज इंसुलिन स्पाइक नहीं मिलती। जब आप डाइटिंग करते हो, कम लो डेफिसिट डाइट पे होते हो, तो इंसुलिन की स्पाइक इतनी मिलती नहीं है, उसके कारण से भी SHBG लेवल्स जो है वो आपको बढ़े हुए दिखेंगे। तो उसका मतलब ये है कि SHBG लेवल्स जो हैं अगर ज़्यादा बढ़े हुए कब आ सकते हैं, जब आप कीटो डाइट पे हो तभी भी आपको SHBG लेवल बढ़े हुए आ सकते हैं। तो वो डायरेक्टली आपके लिबिडो पे इम्पैक्ट कर सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कीटो डाइट गलत है, बट वो एक ऐसा प्रोसेस है कीटो डाइट कि उस प्रोसेस में जब आप हो उस समय आपको ये लॉस ऑफ लिबिडो होने के चांस है। बट कीटो डाइट डेफिनेटली आपको फैट लॉस देता है, कहीं उसके ऊपर रिसर्च है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं उसको फॉलो किया जा सकता, अदरवाइज बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आई होप मैंने मेरे व्यूअर को जवाब दे दिया है कि SHBG को कैसे कम किया जाता है। जनरली मास्टेरोन यानी ड्रोस्टेनोलोन जो है, प्रोपियोनेट या इनांथिट जो भी ईस्टर के साथ है, उसको जनरली एडमिनिस्टर करते हैं 300 mg पर वीक के हिसाब से। और अगर मेस्टेरोलोन ओरल है यानी प्रोविरॉन, वो 75 mg डेली टू 150 mg डेली का डोजेज होता है। तो ये मास्टेरोन और प्रोविरॉन ये दोनों एंडोजेनस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पे डेफिनेटली असर डालते हैं। यानी आपका जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है वो लेवल कम हो जाएगा, बट आपका टेस्टोस्टेरोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी साथ में बंद हो जाएगा अगर आप ये ड्रग्स लेते हो। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि बिना किसी गाइडेंस के इस सब झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि लोग समझें कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें कई लोगों को कई साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं। कुछ दिनों तक अच्छा दिखने के कारण आपको बहुत बड़ी महंगी प्राइस चुकानी पड़ती है। दोस्तों, यही बोलकर मैं मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर किसी और टॉपिक पे बात करूँगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ नाइस डे।